उच्चारण में देख लो। यू में आपका रूल क्या कहता है, मान लीजिए अगर 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर यू आ जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर मान लीजिए कि क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, तो भाई साहब वहां पर यू का उच्चारण अ ले लेगा। क्या ले लेगा? अ। जैसे यहां देखो, बी कॉन्सोनेंट टी कॉन्सोनेंट बीच में आ गया यू, तो बी को बोलेंगे ट, टी को बोलेंगे ट, बी को ब, टी को ट, और 2 के बीच में यू आया तो अ, तो आपको पता है ब जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा? ब। तो सीधा क्या हो जाएगा? बट। क्या हो जाएगा? बट। वैसे ही है, इसको आप क्या पढ़िएगा, सी को क, टी को ट, और क में अ जोड़िएगा तो कट, चूंकि 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू है तो अ का उच्चारण ले लेगा। वैसे ही है, एल को पढ़ेंगे ल, सी के को पढ़ेंगे क, और एल में यू, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू यानी अ, तो ल में अ जोड़ेंगे लय रह जाएगा तो लक हो जाएगा। वैसे ही है, जे को बोलेंगे ज, एस टी को आधा सटा बोलेंगे, फिर ज में अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? जय हो जाएगा तो जस्ट हो जाएगा। एफ कॉन्सोनेंट एन कॉन्सोनेंट, 2 कॉन्सोनेंट में यू, एफ का हो जाएगा फ, एन का हो जाएगा न, फ में अ जोड़िएगा, इसकी मात्रा अ, तो फ हो जाएगा फंड। जस्ट लाइक है, यहाँ 3 कॉन्सोनेंट के बीच में बी को क्या बोलिएगा? ब, एन को क्या बोलिएगा? न, अब ब में यू का उच्चारण, तो 2 कॉन्सोनेंट के बीच में या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में तो अ का उच्चारण, तो ब जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा? बय हो जाएगा, तो उसको हम लोग पढ़ते हैं बन। वैसे ही है, इसको पढ़ो, एन को क्या पढ़िएगा? न, टी को क्या पढ़िएगा? ट, और न में अ का उच्चारण लीजिएगा तो बन जाएगा नट। वैसे ही है, आपको यहाँ पर आर को क्या बोलिएगा? र, एस टी को क्या बोलिएगा? आधा सट, और र में जब ये 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया तो अय हो जाएगा, तो र जोड़ अ बराबर क्या हो जाएगा? रय हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं रस्ट। वैसे ही है, आर को क्या पढ़िएगा? र, एन को क्या पढ़िएगा? न, और फिर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में यू आया तो उसको पढ़ेंगे रन। तो इस प्रकार से उच्चारण करना एकदम आसान है, बस रूल्स आपको पता होनी चाहिए, प्रोनाउंसिएशन कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता है। वैसे ही यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लो कोई वर्ड है और उस वर्ड में यू आ जाता है, वर्ड में क्या आ जाता है? यू आ जाता है, और यू के बाद एक कॉन्सोनेंट रहता है। क्या रहता है? कॉन्सोनेंट। और उसके बाद यानी आप ऐसे समझ लो, यू दिया है प्लस में आपको कॉन्सोनेंट दिया हुआ है, और तब बाद में ई दिया हुआ है। देख लो, यू प्लस कॉन्सोनेंट प्लस ई, जैसे देखो यू कॉन्सोनेंट ई, यू कॉन्सोनेंट ई, यू कॉन्सोनेंट ई, ऐसा दिया हुआ है। तो वहां पर क्या करता है, यू को हम लोग यू का ही उच्चारण करेंगे, यू को क्या बोलेंगे? यू ही पढ़ेंगे। अब कहिएगा सर कैसे? तो एन को क्या पढ़िएगा? न, यू कॉन्सोनेंट ई, तो यू का उच्चारण पढ़ेंगे नु, यू की मात्रा, तो न्यू हो जाएगा। उसके बाद है ना, न्यू में य लग जाएगा क्योंकि यू है, न्यू। और डी को क्या पढ़िएगा? ड, तो क्या बन जाएगा? न्यूड। क्या बोलते हैं? न्यूड। वैसे ही है, डी यू, डी यू, तो डी को क्या पढ़ेंगे? ड, डी, ड में यू जोड़ेंगे तो ड्यू, और डी को क्या पढ़ेंगे? ड, तो क्या बन जाएगा? ड्यूड। यहां पर थोड़ा सा गलत लिखा गया है, नौ पूरा नहीं होता है, आधा नौ होता है, ठीक है, इसलिए य का उच्चारण होगा, अगर पूरा र रहेगा तो वो नहीं लेगा। वैसे ही है, टी को क्या पढ़ेंगे? ट, देखिए फिर आधा ट है तो य की मात्रा लेना पड़ेगा, उसके बाद यू की मात्रा आ जाएगा, अब बी को पढ़ेंगे ब, तो उच्चारण क्या ले लेगा? ट्यूब। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी वर्ड में अगर आपको दिया हुआ है यू, और उस यू में आपको ध्यान क्या देना होगा कि उस अगर यू के बाद अगर आर ई आ जाएगा तो यू जो है ना वो यू ओ की मात्रा ले लेता है। यू किसकी मात्रा लेता है? ओ की मात्रा। अब कहेगा सर कैसे? तो देखो पी के बाद यू है और उसके बाद आ गया आर ई, तो देखो क्या लेना है मात्रा? ओ का, तो पी को क्या पढ़िएगा? प, आधा प होगा चूंकि ए नहीं है, उसके बाद ओ लगा दो, तो ओ की मात्रा के लिए तो आपको य का प्रयोग करना पड़ेगा, पियो हो जाएगा। और आर को क्या पढ़िएगा? र पढ़िएगा, तो क्या पढ़ दीजिएगा?
प्योर पढ़ दीजिएगा। वैसे इसको क्या पढ़ दीजिएगा, श्योर बोल दीजिएगा। इसको क्या बोल दीजिएगा, क्योर बोल दीजिएगा। लेकिन अगर उसी यू में लास्ट में आपको यू आर ई रहेगा, यू के साथ क्या आ जाएगा, आर ई, लास्ट में यू आर ई, ठीक है। तो इस यू आर ई को ना हम लोग और पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, और क्या बोलेंगे, और। जैसे एन ए टी से ने हो जाएगा, यू आर ई लग गया है ना, नेट, तो उसको बोलते हैं नेचर, क्या बोलेंगे, नेचर। वैसे इसको क्या बोलिएगा, फ्यूचर, क्या बोलिएगा, फ्यूचर। ऐसे ही क्या बोलिएगा, लेक्चर। आप ऐसे समझ लो, ये ज्यादा आसान रहेगा, टी यू आर ई, ऐसे समझ लो। थोड़ा याद करने में बच्चा ज्यादा होगा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर किसी भी वर्ड में टी यू आर ई आ गया ना, तो इसको पढ़िएगा चर, क्या पढ़िएगा, चर। ये ज्यादा आपको क्लियर कर देगा कि किसी भी वर्ड के लास्ट में टी के साथ यू आर ई आ जाएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा चर। तो देखिए, नेचर, फ्यूचर, क्या है, कल्चर, ए में स्पेलिंग गलत लिखाया है, सी यू एल है ना, टी यू आर ई, कल्चर। ऐसे है लेक्चर, क्या बोलेंगे, लेक्चर। जहां टी यू आर ई आएगा उसका उच्चारण चर का ले लो। लेकिन अगर मान लो किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू ई आ जाएगा, तो भाई साहब उस यू को ना, यू ई को ऊ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऊ। अब कहिएगा सर कैसे, तो बी एल को क्या पढ़िएगा, ब्लू, यू ई आ गया तो यू की मात्रा लगा दो, ब्लू। वैसे ही है, टी यू को क्या पढ़िएगा, टू, यू, टू में र लग जाएगा, ट्रू, है ना, ट्रू। यू को यू पढ़िएगा तो क्या बोलिएगा, ट्रू, ऐसा लगा सकते हैं। इसको क्या बोलिएगा, क्लू। उसी टाइप से इसको क्या बोलिएगा, ग्लू। जहां लास्ट में यू ई आएगा उसको उच्चारण जो है ना हम लोग किसका करेंगे, ऊ का करेंगे। सब में देखिए ऊ की मात्रा लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है, ऊ की मात्रा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे अगर मान लीजिए हम किसी भी वर्ड्स को अगर कंप्लीट करते हैं तो वो वर्ड्स हमारे लिए पढ़ना उतना ही क्या हो जाएगा, बेहतरीन और मजेदार हो जाएगा, ठीक है। चलिए